पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्या के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर। आज पत्रकार नहीं बल्कि बात करेंगे ठेकेदार के बारे में। एक मामूली और बेहद साधारण जीवन जीने वाला आदमी, मात्र 1500 रुपये कमाने वाला महीना, कुछ ही वर्षों में वह 150 करोड़ का मालिक हो जाता है। अपने घर और जीविका चलाने के लिए कभी बेहद संघर्ष करने वाला आज शौरो शौकत से रहते हैं। कभी खुद का साइकिल नहीं हुआ करता था, लेकिन आज उनके पास गाड़ियों का काफिला है। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, जब आप सुरेश चंद्राकर ठेकेदार की जब कहानी सुनेंगे और इनकी बढ़ती हुई सफलता की सीढ़ी के बारे में सुनेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे। दरअसल बात 2008 की है। उस समय ठेकेदार सुरेश चंद्राकर कुछ पैसे और चंद पैसे की नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खा रहा था। इधर से उधर घूम रहा था, फिर रहा था, महज कुछ पैसे मिले ताकि खुद और परिवार का जिम्मेदारी और उनका बोझ हल्का हो सके। तो उसी समय पुलिस डिपार्टमेंट में एक जॉब ऑफर होता है, वैकेंसी निकलती है, वो भी खाना पकाने का। ठेकेदार जो सुरेश चंद्राकर होते हैं, खाना बनाने के लिए पुलिस की खाना बनाने की नौकरी लग जाती है। एक बावर्ची के तौर पर वहां काम करने लगते हैं। महज 1 महीने का सैलरी जो तनख्वाह होता है, 1 महीने काम करने के बाद उन्हें 1500 रुपया मिलता है। और पुलिस के लिए खाना बनाता है, खाना खिलाता है और एक बावर्ची होता है। बेहद ही कठिन, संघर्ष और दुखद था वो पल, लेकिन लगातार वो 4 साल तक काम करता है, पूरा शारीरिक मेहनत करता है और काम करता है। लगभग 2012 में उन्हें लगा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर वो कार्य को छोड़ता है और कुछ लोगों के संपर्क में जाता है जो बड़े बड़े ठेकेदार होता है, काम करता है, उससे छोटा छोटा काम लेता है, मजदूरों को लाता है और काम पर लगवाता है और छोटे मोटे खुद ठेकेदार बन जाते हैं। यानी ठेकेदार से वो खुद ठेका लेता था और उस काम को करवाता था। धीरे धीरे उनकी जान पहचान होने लगी और बात होने लगा कि वो जो ठेकेदार है, जो मेन ठेकेदार है, उन्हें बहुत ज्यादा और कम मेहनत के वजह से बहुत ज्यादा आमदनी। तब वो खुद ठेकेदार बन जाते हैं और धीरे धीरे उस एरिया का ठेकेदारी करने लगता है। इसी संघर्ष के महज 4 साल बाद ही जैसे लगता है कि उनकी किस्मत खुल जाती है या लॉटरी लग जाती है। उन्हें 50 करोड़ का ठेकेदारी मिल जाता है और मात्र 32 किलोमीटर रोड बनाना होता है। 2016 में जो 32 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए महज 50 करोड़ मिले थे, 3 साल यानी 2019 तक भी उस कार्य को इससे पूरा नहीं हो पाया। मतलब 32 किलोमीटर सड़क, 50 करोड़ रुपया, उनसे सड़क नहीं बन पाया। तो 2019 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और उसी समय उन्होंने पुलिस वालों, ऑफिसरों को, सभी को अलग अलग पैसे बांटे, पैसे खिलाया। फिर उसी रोड के नाम पर अधिकारियों के साठगांठ से रिवाइज बजट बना दिया और उस सड़क जो 32 किलोमीटर का है, अब उसका बजट 120 करोड़ हो जाता और यह जगह होता है गंगालूर से नेलनार तक। मात्र 32 किलोमीटर सड़क बनाना है। अब जो उनकी लागत है 120 करोड़ है। 2019 से फिर काम शुरू करता है और फिर धीरे धीरे, इतने धीरे काम चलता है कि काम होने में बरसों लगता है, लेकिन काम कुछ होता नहीं। लगभग 23-24 तक, 24 की शुरुआत की बात करें तो मात्र 17 किलोमीटर तक रोड बनता है और फिर जब बारिश आती है उसमें 6 किलोमीटर सड़क बारिश में बह जाता है, यानी सड़कें जैसी का तैसी हो जाता है। फिर वहां के स्थानीय एक जो कार्यकर्ता होता है, आप नेता कह सकते हैं, वह RTI लगाता है कि ताकि पता करे कि उन्हें इस सड़क के बारे में, या इस जो परियोजना मिला है 120 करोड़ की लागत से बनने वाला सड़क की जानकारी इकट्ठा करना है। तो जब RTI लगवाता है तो उस आदमी को एक फर्जी केस पर
फंसाकर ये ठेकेदार सुरेश चंद्राकर उन्हें जेल के पीछे भेज देता है। दोस्तों, ये यही रोड होता है जिसे पत्रकार मुकेश चंद्राकर बार बार अपने वीडियो में बात करते हैं और लोगों तक इसकी सच्चाई पहुंचाते हैं। तो यही बात ठेकेदार को पसंद नहीं आता है, फिर उनकी हत्या करवा देता है। हत्या करने के बाद दर पतर तमाम काले चिट्ठे खुलते हैं और एसआईटी के द्वारा ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन हम आज उनका कुछ अलग हिस्सा बात कर रहे हैं और वहां के लोग ये भी बताते हैं कि 2008, 9, 10 की बात है कि उनके पास खुद साइकिल खरीदने तक के पैसे नहीं थे और उसके पास साइकिल थे ही नहीं। और आज वो वक्त है उनके पास गाड़ियों के काफिला है। जब वो निकलते हैं तो कई गाड़ियां साथ में निकलते हैं। इतना ही नहीं, जब वो खुद शादी की तो उसमें लगभग 20 करोड़ रुपया खर्च किए और बॉलीवुड के स्टार धर्मेश भी उनके शादी में आए थे। और इतना ही नहीं, यूक्रेन और रसिया के डांस करने वाले डांसर को भी लाए थे। और इतना कहा जाता है कि उस शहर का सबसे रईस और महंगे शादी में से एक था ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की ये जो शादी थी। और इतना ही नहीं, इससे आगे जब अपनी दुल्हन को यानी अपनी पत्नी को लेने गया तो हेलीकॉप्टर लेके गया था और हेलीकॉप्टर के जरिए अपनी दुल्हन को अपने घर। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन वहां का लोग इतने साल से, लगभग 2016 में जो ठेकेदारी मिला था, अभी 2024 खत्म हो चुका है। मतलब 8 साल के बाद भी वो 32 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी है। और अब ऐसा लगता है कि शायद ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के द्वारा यह सड़क बनेगी भी नहीं, क्योंकि एसआईटी उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब वो हत्या के मामले में सीधे जेल के अंदर जाए। 120 करोड़ से बनने वाले सड़क से जो अभी तक बहुत ही कम हिस्सा बना है और जो बना है वो भी टूटा फूटा है। लेकिन सरकारी खजाने से 108 करोड़ ठेकेदार सुरेश चंद्राकर निकाल चुके हैं। ऐसे ठेकेदार के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।